सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो जैसे कल हमने शुरू किया था सिंधु घाटी सभ्यता की जो फर्स्ट जो क्लास थी वो, तो उसी को आगे करेंगे। जो भी हमारे पास जानकारी है अच्छे से आपके सामने शेयर की जाएगी। ठीक है, जैसा भी आपको जो भी हमारे पास जानकारी होगी अच्छे से आपके पास शेयर होगी, जैसा भी आता है। तो आइए उसी को आगे करते हैं। तो तीन हमने कल क्या बताए थे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके तीन चरण बताए थे हमने कल। तो पहला जो चरण है उसको देखते हैं आज। पहला चरण कौन सा है? प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण। तो जो सभ्यता है इसको तीन चरणों में बांट दिया कि कौन से चरण में कैसा हुआ, कौन से चरण में कैसा हुआ। तो एक प्रारंभिक चरण है, ये माना जाता है कि शुरुआत में जो सभ्यता थी ऐसे फली फूली हुई। ठीक है, इसका काल माना जाता है 3300 ईसा पूर्व से और कहां तक 2600 ईसा पूर्व। ठीक है, यहां तक मालूम। ठीक है, तो इसमें क्या था? ठीक है, ये जो काल जो था यानी कि प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो कहां पर फली फूली, तो इसके बारे में क्या बोला जाता है कि आकरा चरण। इसी चरण को क्या बोला जाता है? आकरा चरण। आकरा क्या है? आकरा नदी का नाम है, आकरा चरण। आकरा चरण से संबंधित ठीक, ये जो प्रारंभिक जो चरण है इसको आकरा चरण से संबंधित माना जाता है, जिसे घग्गर आकरा नदी जो घाटी है उसमें क्या किया गया था? चिन्हित किया गया। ठीक है, तो आकरा चरण क्यों बोला जाता है? तो इसको जो प्रारंभिक जो हड़प्पाई जो चरण था यानी कि स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं कहां से माना जा रहा है, तो जो आकरा जो घग्गर नदी में क्या किया था? चिन्हित किया था। ठीक है, और स्टार्टिंग में तो आपको पता है जैसे गांव होंगे तो गांव से लेके गांव है तो गांव धीरे धीरे किसमें बदलेगा? शहर में बदलेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ था? सबसे पहले इसकी विशेषता थी इस चरण की एक क्या थी कि केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण। ठीक है, तो केंद्रीय इकाई थी पहले इसमें, और फिर क्या हो रहे थे? इसमें नगरीय गुण हो रहे थे। ठीक है, नगरीय केंद्रीय इकाई और नगरीय गुण बढ़ रहे थे। बढ़ रहे। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक जो चरण था हड़प्पाई चरण था। ठीक है, और इसमें केंद्रीय इकाई थी यानी कि एक ही केंद्र था। ठीक है, और फिर क्या हो रहे थे? इसमें नगरीय गुण आ रहे थे और धीरे धीरे क्या हो रहा था? विकसित हो रहा था। ठीक है, व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था। तो इस समय क्या हो गया था? व्यापार क्षेत्र क्या हो गया था? विकसित हो चुका। व्यापार क्षेत्र विकसित, और व्यापार होगा तो जैसे ये गांव है, गांव में व्यापार हो रहा है तो बाहर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो व्यापार करने यहाँ से जा भी तो रहे हैं। ठीक है, तो व्यापार करने जा रहे हैं तो वहाँ की संस्कृति देखेंगे और ये जो लोग आएंगे ये यहाँ की संस्कृति देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो केंद्र जो है ये क्या होगा, यानी कि एक ही गांव है तो इसके लोग बाहर जाएंगे फिर वहाँ पे बसेंगे। तो ऐसे बसते बसते क्या होगा? ये जो सभ्यताएं हैं ये क्या होगी? आगे बढ़ेगी और अलग अलग जगह पे इसके साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या था इसमें। तो व्यापार विकसित हो चुका था इसमें। ठीक है, और फसल के भी क्या मिले? साक्ष्य मिले।
यानी कि खेती होना भी शुरू हो गया था, खेती के शख्स। और फसल मिली है कुछ, कौन कौन सी फसल मिली? एक तो मिली है तिल, एक मिली है खजूर, और एक मिली है रूई। ठीक है, तो खेती के भी क्या मिले? शख्स मिले। ठीक है, फिर जो दूसरा जो चरण जो था, हमने बताया कि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपनी जो चरम है उसके ऊपर थी। ठीक है, यानी कि जो इसकी जो अवस्था जो थी, परिपक्व जो अवस्था जो थी वहां पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो जो दूसरा जो चरण था वो जो था कौन सा? ठीक है, परिपक्व अवस्था चरण। ठीक है, तो इसका जो समय है वो माना जाता है कि इस समय ये अपने जो चरम है उसके ऊपर थी, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि अब जो है इसके जो बड़े बड़े नगरों का विस्तार होना शुरू हो गया है। ठीक है, बड़े बड़े नगर बनने लगे थे। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं कोट दीजी। एक कोट दीजी जो स्थान है, कोट दीजी, कोट दीजी स्थान। ठीक है, तो कोट दीजी स्थान जो है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कोट दीजी स्थान क्या है? ये जो चरण है इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक जो हड़प्पाई सभ्यता जो थी ये इस समय 2600 में तो बड़े बड़े केंद्र क्या हो गए थे? बनने शुरू हो गए थे, केंद्रों का विस्तार, तो बड़े बड़े केंद्र बन गए। जैसे जैसे कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा एक बहुत बड़ा क्या हो गया था? केंद्र था। मोहनजोदड़ो, दोनों कहाँ पे है? पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो। वैसे ही कहाँ पे? लोथल, ये कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो ये क्या हो गए? बड़े बड़े केंद्र बनना शुरू हो गए, बड़े बड़े केंद्र बन गए। ठीक है, इस समय, किस समय? विपक्व यानी कि अपने चरम के ऊपर थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। अब इसकी जो पतन है, पतन के बारे में लिखा हुआ है कि इसका जो पतन है वो कब माना जाता है? 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी कि 1800 ईसा पूर्व से इसका पतन होना शुरू होगा। ठीक है, 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। ठीक है, तो 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। ठीक है,
परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो होने के बाद भी जो सभ्यताएं हुई, जो संस्कृतियां जो हुई, उनमें भी इनके क्या देखे जाते हैं, तत्व देखे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ जो पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया जा रहा है। तो जो कुछ है, जो उत्तर हड़प्पा काल क्या बता रहे हैं, कुछ जो पुरातात्विक जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इनका जो काल 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक इनका क्या बोल रहे हैं कि अंतिम समय इस सभ्यता। ठीक है, लेकिन 1700 तक ऐसे बोलते हैं कि 1700 तक आते आते क्या हो गए थे, इनका जो माना जा रहा है कि 1700 आते आते इस सभ्यता के क्या हो गए थे, कई सर्च में। नगर योजना और विन्यास, तो अब नगर योजना देखते हैं इसकी कैसी। ठीक है, सभ्यता की नगर नगरीय योजना। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना की बात करते हैं। हड़प्पाई सभ्यता उस अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें जो उच्च वर्गों के लोग निवास करते थे। ठीक, तो नगरीय योजना में क्या था, एक तो जो हड़प्पा जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हम किसके साक्ष्य मिले हैं कि दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और जो दुर्ग जो होते थे, ठीक है, इनमें कौन रहते थे, इनमें ऐसे माना जाता है कि उच्च जो वर्ग है, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, लोग निवास करते थे। ठीक है, और ये दुर्ग जो थे ये कहां पे थे, जैसे ये नगर है, ये हो गया नगर, और नगर से कुछ ऊंचाई पर नगर, और ये हो गया दुर्ग। ठीक, तो दुर्ग कहां पे थे, नगर से कुछ ऊंचाई पर। ठीक है, तो जो नगरीय योजना थी वो कैसी थी, एक तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो थे दुर्ग थे, और दुर्ग कहाँ पे थे, नगर जो है उसकी उससे कुछ ऊंचाई पर थे, और इसमें क्या बोलते हैं कि इनमें ऐसा माना जाता है कि उच्च वर्ग के लोग यहाँ निवास करते थे। ठीक है, दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग रहते थे। अब जो ये दुर्ग है, इनसे नीचे यानी कि नगर में यहाँ पे घर बने हुए होते थे। ठीक है, और ये किससे बने हुए होते थे, ईंटों से। उस समय ईंटें, ईंटों से निर्मित ठीक है नगर होते थे।
इनमें क्या होता था, इनमें जो आम जो लोग हैं यानी कि सामान्य लोग निवास करते थे। ठीक है, तो दो बात देखी हमने, एक तो इसकी जो नगरीय योजना है उसमें क्या देखा, एक तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो जो यहाँ से हमको किसके साक्ष्य मिले, दुर्ग की। दुर्ग कहाँ होते थे, नगर से थोड़े ऊंचे होते थे। ठीक है, और ये जो दुर्ग जो है इनमें क्या बोला जाता है कि उच्च वर्ग के लोग यहाँ पे क्या करते थे, निवास करते। ठीक है, और ये नगर से कुछ ऊंचे होते थे। फिर दुर्ग से थोड़ा नीचे क्या था, नगर होता था, और नगर में क्या होते थे, जो मकान जो बने होते थे वो ईंटों से निर्मित होते थे। ठीक है, और इसमें जो निवास करने वाले आम जो नागरिक होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आम जो नागरिक इसमें क्या थे, वो निवास करते थे कहाँ पे, नगरों में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता की इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो कौन सी जो इस सभ्यता में क्या थी, जो सड़कें हैं यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को सड़कें 90 डिग्री के कोण यानी कि समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी। ठीक है, अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी, कि हमने देखा कि हड़प्पा में भी क्या मिला था, अनामगर, और मोहनजोदड़ो में भी क्या मिला था, अनामगर। तो एक विशेषता और थी इसमें कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता में क्या था कि जो अन्न भंडारों का क्या होता है, निर्माण, और ये इनकी क्या थी, प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो दूसरी विशेषता क्या थी इनकी, हड़प्पा सभ्यता की, अन्न भंडार। अन्न भंडारों का निर्माण। मोहनजोदड़ो में तो बहुत बड़ा था, लेकिन हमने देखा कि हड़प्पा में भी था अन्न भंडार। ठीक है, और एक विशेषता और थी, जली हुई ईंटें यानी कि पक्की हुई ईंटें। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। तो तीसरी जो विशेषता थी इसमें क्या थी, पक्की हुई ईंट, ईंटों का प्रयोग। इस सभ्यता की कौन सी तीसरी विशेषता। ठीक है, और जो मिस्र की जो सभ्यता है उसमें कैसी ईंटें मिली हैं, शुष्क। तो नोट में डालो, मिस्र की समकालीन मानी जाती है मिस्र सभ्यता में शुष्क ईंटों का प्रयोग। ठीक है, नंबर 4 बात देखते हैं इसमें क्या है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। तो जल निकासी प्रणाली,
बहुत प्रभावी थी। धोलावीरा हमने देखा, ठीक है। हर छोटे और बड़े घर में, घर के अंदर सभा का स्नान घर और आंगन होता था, ठीक है। कि जो हर घर है, कोई भी घर देखो, उसमें एक तो समय का स्नान घर, समय का स्नान घर, और क्या होता था, आंगन होता था, घर का आंगन। ये आंगन क्या होता है, जैसे ये मान लो 100 गज का क्या है प्लाट, यहाँ पे क्या बना दिया, कमरा बना दिया, यहाँ पे बना दिया कमरा, और यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया कमरा, यहाँ पे लगा दिया गेट, ठीक है, यहाँ पे बना दिया कमरा। तो ये जो रह गया, जो खालिस्तान रह गया, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो हर घर में क्या था, एक तो स्नान घर समय का, और एक क्या था, आंगन था, ठीक है। आगे देखते हैं ये भी इसकी क्या थी विशेषता थी। आगे क्या है इसमें, कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए, एक ये भी अपवाद है। नंबर 6, जो कालीबंगा है, कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए। वैसे आपने हड़प्पा में देखा तो वहां पे क्या थे, हर घर में ये लगभग कुएं थे, ठीक है। तो ये क्या थी, इसकी नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखते हैं कृषि, कृषि सिंधु घाटी सभ्यता में, कृषि सभ्यता में कृषि, ठीक है। हड़प्पाई गांव मुख्यतः जो कहाँ पे थे, हड़प्पाई गांव जो मुख्यतः कहाँ पे, नदी जो है, नदी के किनारे ही थे, इसको बोलते पलावन, ठीक है। क्या है, हड़प्पाई गांव हड़प्पाई गांव मुख्यतः पलावन, पलावन का मतलब होता नदी की बाढ़ से, बाढ़ से मिट्टी कि नदी की नदी में जब बाढ़ आती है, जब वो मिट्टी आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पलावन। पलावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। अब नदी के पास होंगे तो मिट्टी का जो प्रतन होगा, वो तो बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी आती है, तो वो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो पलावन मैदान बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो हड़प्पाई जो गांव थे, वो पलावन मैदानों के पास स्थित थे, ठीक है, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते हैं। तो ये जो पलावन जो है मैदान में स्थित थे, पलावन मैदान के पास स्थित थे, ठीक है। तो ये जो पलावन जो मैदान जो है, ये जो मिट्टी है, ये क्या होगी, कृषि के लिए अधिक उपजाऊ है। तो क्या होगा, अनाज का उत्पादन अच्छा होगा, ठीक है। तो कृषि की बात की हमने, तो जो सिंधु हड़प्पाई जो गांव जो थे, मुख्यतः कहाँ पे थे, जो पलावन जो मैदान है,
ठीक है, उनके पास स्थित थी। पलावन का मतलब होता है कि नदी के किनारे पूरी की पूरी सभ्यता थी। नदी के द्वारा अगर बाढ़ आ जाए नदी में तो वो मिट्टी लेके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पलावन। तो वो मैदान जो क्या हो गए, पलावन मैदान हो गए। तो वहां पे कृषि क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी वो जमीन। ठीक है, तो इसमें खेती किस किस जो फसल की थी वो की जाती थी, उसके बारे में देखते हैं। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। तो फसल कौन कौन सी थी, गेहूं, जौ, इनके साक्ष्य मिले, सरसों, तिल और मसूर आदि। ठीक है, तो इन फसलों का क्या होता था, उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा, ठीक है, उत्पादन के संकेत भी मिले। तो गुजरात से क्या मिला है, गुजरात से बाजरा उत्पादन के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। ठीक है, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्बल मिले। तो जो चावल जो है, चावल के जो साक्ष्य हैं बहुत दुर्बल ही मिले हैं। जैसे भूसी तो मिली है, ठीक है, लेकिन दुर्बल क्या मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले। ठीक है, यानी कि जो चावल है वो कम मात्रा में ही मिला, कहीं से कुछ भूसी मिल गई ऐसे वगैरह वगैरह मिल गया, लेकिन इतना जो प्रबल साक्ष्य नहीं मिला चावल का। ठीक है, सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। तो ये माना जाता है कि पॉइंट है नंबर 1, सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ। ठीक है, ठीक है, प्रारंभ की थी। ठीक है, और आगे देखते हैं, वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो जो वास्तविक जो कृषि जो परंपराएं जो थी, परंपराओं की जो पुनः निर्मित करना कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि कृषि की जो प्रधानता है मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर ही होती है। ठीक है, किया जाता है। अब और क्या मिला यहां से, तो मोहर मिली है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। और इन मूर्तियों पे क्या मिला, सांड के चित्र मिले, सांड के चित्र मिले। ठीक है, तो जो मोहरें मिली हैं उनमें क्या मिले, सांड के चित्र मिले। टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, इनके ऊपर किसके चित्र मिले, सांड के चित्र मिले। ठीक है, और जब खुदाई हुई थी तो पुरातत्विक खुदाई से बैलों के से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये जो खुदाई के दौरान क्या मिला है,
बैल, बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो जब फसल होती थी, हमने देखा फसल भी होती थी, तो फसल होती थी तो कई जगह ऐसे थे जहाँ पे पानी की कमी थी। ठीक है, तो वहां पे हमको क्या मिले, नहरों के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो अफगानिस्तान में एक जगह है सोरतुगई, नहरों के अवशेष। नंबर 3 है नहरों के अवशेष। नहरों के अवशेष हड़प्पाई सतल। सोरतु गई, ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान। में पाए गए हैं। एक बार इसको रिवर्स करें, जो कालीबंगा जो है, कालीबंगा के बहुत से जो घरों में क्या मिले, कुएं नहीं मिले भाई। वैसे जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो, वहां से हमको क्या मिले, कुएं मिले। ठीक है, और सभ्यता में कृषि की बात करें तो हड़प्पा गांव जो थे वो कहाँ पे बसे थे, जो बाढ़ से जो नदी द्वारा, नदी में बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी को बाहर लाया जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सा, पलावन मैदान। ठीक है, तो पलावन मैदान के पास हड़प्पाई जो गांव बसे थे, तो इसलिए वहां पे पैदावार भी अच्छी होगी। तो पैदावार अच्छी होगी तो वहां पे कृषि अच्छी होगी, तो कृषि में गेहूं जो और सरसों, तल और मसूर के क्या मिले, साक्ष्य मिले। फिर गुजरात जो है, गुजरात में कुछ बाजरे के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य जो है बहुत दुर्बल मिले। ठीक है, और सभ्यता के मनुष्य जो थे, सबसे पहले इन्होंने किसकी खेती करना शुरू किया, कपास की खेती करना शुरू किया। ठीक है, और जो यहाँ से क्या मिली है, मोहर मिली है, और जो टेराकोटा की जो मूर्तियां वो मिली है। और इन टेराकोटा जो मूर्तियां जो है, इनके ऊपर किसके चित्र मिले, सांड के चित्र मिले। और खुदाई के दौरान क्या हुआ, जो बैल जो थे, ठीक है, बैलों द्वारा जोते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, और नहर, अब कई जगह ऐसी भी थी जो हड़प्पा के जो केंद्र थे, वहां पे क्या था, इतनी जो फसल के लिए जो जल है उसकी आवश्यकता होती थी, तो इसलिए वहां पे क्या मिले, नहरों के भी क्या मिले, साक्ष्य। तो इसका जो साक्ष्य कहाँ से मिला, ये अफगानिस्तान से। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले, तो पंजाब और सिंध में इसका जो नहरों का साक्ष्य नहीं मिला अब कोई भी। पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध में नहरों का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य से सूक्ष्म रूप में मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक सराय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले। ठीक है, हड़प्पाई जो संस्कृति किसी भी रिश्ते में असव केंद्रित नहीं। ठीक है, तो घोड़ा, यानी कि जो हड़प्पाई जो लोग जो थे वो क्या करते थे, पशुपालन भी करते। ठीक है, और पशुपालन में कौन सा, घोड़े के साक्ष्य। ठीक है, तो जो घोड़ा जो है, हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में, यानी कि ज्यादा रूप में नहीं मिले, सूक्ष्म रूप में मिले। सूक्ष्म रूप में, ठीक है, कहां से, मोहनजोदाड़ो।
मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है, लोथल की एक सराय युक्त टेराकोटा की जो मूर्ति है उस पर मिले, मूर्ति से मिले। इसलिए जो माना जाता है कि जो हड़प्पा जो सभ्यता, जो संस्कृति थी, किसी भी स्थिति में असव केंद्रित नहीं थी। असव केंद्रित, ठीक है। तो जो सभ्यता जो थी हड़प्पाई सभ्यता असव केंद्रित नहीं थी, ठीक है। क्योंकि जो साक्ष्य है बहुत सूक्ष्म साक्ष्य मिले और वो भी एक मूर्ति से मिले, ठीक है। मूर्ति पे मिला, मूर्ति पे मिला तो चित्र जो बढ़ेगा, तो इसलिए सीधी बात है कि किसी भी रूप में असव केंद्रित तो थी नहीं। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। तो प्रारंभिक जो हड़प्पाई जो चरण जो था उसको हमने पढ़ा, आकरा चरण से संबंधित है। आकरा क्या नदी, आकरा गगर नदी जो घाटी है वहां पे क्या किया गया था, इसको चिन्हित किया गया 3326 ईसा पूर्व। माना जाता है कि काल ही जो हड़प्पा सभ्यता यहाँ से शुरू हुई 3300 ईसा पूर्व से, ठीक है। और क्या हो गया था, नगरीय गुण बढ़ने लगा था इस समय और व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था। खेती के साक्ष्य मिले, तिल, खजूर और रुई आदि, यानी कि खेती शुरू हो गई थी, खेती हो रही थी उसमें, ठीक है। फिर हमने दूसरा जो देखा चरण परिपक्व, ठीक है। इसमें जो कोटदीजिस्तान है, ठीक है, वहां से कोटदीजिस्तान है वहां से सॉरी माना जाता है, ठीक है। कोटदीजिस्तान इसका क्या करता है, जो प्रदर्शित करता है कि ये जो परिपक्व जो चरण था, ठीक है, वहां से विकसित होना शुरू हो गया था, ठीक है। केंद्र का जो विस्तार है वो बड़े बड़े शहरों में होने लगा था, ठीक है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ठीक है। इसका काल जो माना जाता है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक। और इसका जो पतन का काल है वो 1800 ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। 1700 ईसा पूर्व आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे और कई जो पुरातत्वविद जो हैं, पुरातात्विक जो हैं, वो क्या मानते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो आगे फिर से हमने देखा इसकी क्या नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता तब हमने देखी तो नगरों में देखा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या दुर्ग है, दुर्ग कहाँ पे, एक नगर है, नगर से कुछ ऊंचाई पे दुर्ग है और वहां पे रहते कौन है, तो वहां पे उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है। और जो नीचे जो नगर है, नगर में कौन रहते हैं, जो सामान्य जो लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है। और ये ईंटों से निर्मित क्या होते थे, नगर होते थे, ठीक है। फिर विशेषताएं देखिए इसकी कुछ, तो हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, ठीक है। जो अनाज रखने के लिए क्या होते थे, भंडार होते थे, सभी जगह देखे हमने वो। पक्की हुई ईंटों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और मिस्र की सभ्यता में क्या शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जल निकासी की प्रणाली प्रभावी थी, ठीक है। समय का सबका क्या होता था, सभी घरों का स्नान घर और क्या होता था, आंगन होता था सभी घरों में, ठीक है। फिर हमने देखा कालीबंगा से बहुत से घरों में ये अपवाद था कि क्या नहीं मिले, कुएं नहीं मिले, ठीक है। और सभ्यता में कृषि देखी हमने, हड़प्पा सभ्यता जो गांव जो बसे हुए थे वो कहाँ पे बसे हुए थे, पलावन में। पलावन क्या होता है कि जो नदी जो है, नदी में बाढ़ आने के कारण जो मिट्टी को नदी द्वारा लेके आया जाता है, तो वहां पे जो मैदान बनता है उसको क्या बोलते हैं, पलावन मैदान,
ठीक है। तो वहां पर जो उत्पादन जो होगा किसी भी वस्तु का यानी कि किसी फसल का, तो वो बहुत अच्छा होगा, वो उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है। तो गेहूं जो सरसों और तिल आदि गेहूं को क्या मिले, साग से मिले। ठीक है। बाजरे का जो साक्ष्य है वो गुजरात से मिला है, और चावल का जो साक्ष्य है वो बहुत ही कम मात्रा में मिला है, दुर्बल। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सभ्यता में जो मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल का प्रयोग किया, तो सबसे पहले कपास का किया। और मुहर मिली और टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली उन पर सांड की क्या मिले, चित्र। और खुदाई के दौरान हमको क्या मिला है, बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है। और नहरों के साक्ष्य, जहां तक पानी नहीं था वहां तक पर नहरों के साक्ष्य मिले हैं कृषि के लिए। तो कौन सा स्थल है वो, अफगानिस्तान में। ठीक है। और पंजाब और सिंध में ऐसा कुछ नहीं था कि नहरों के कोई साक्ष्य मिले। ठीक है। और उससे आगे हमने देखा पशुपालन। तो घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो सबसे कम मिले हैं। पशु पालते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन घोड़े के साक्ष्य बहुत सूक्ष्म रूप में मिले। मोहनजोदड़ो और लोथल की एक मूर्ति मिली है टेराकोटा, उसके ऊपर इसके साक्ष्य मिले। ठीक है। तो ये जो किसी भी प्रकार से ये जो सभ्यता जो थी असव केंद्रित नहीं थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता की क्या देखते हो, अर्थव्यवस्था देखते हो। अर्थव्यवस्था में क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिली, मोहरे मिली, आपने देखा ही होगा। तो ये अनगिनत संख्या में मिली। ठीक है। तो ये जो अनगिनत संख्या में जो मोहरे मिले, इससे ये पता चलता है कि जो सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। ठीक है। कि व्यापार का महत्व कितना था। ठीक है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते। तो हड़प्पाई लोग क्या करते थे, एक तो पत्थर, एक धातु, एक सीप और शंख। शंख का क्या करते थे, व्यापार। ठीक है। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यानी कि उस समय जो धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। धातु के जो बने हुए नहीं थे पैसे भी। ठीक है। व्यापार की वस्तु विनियम प्रणाली मौजूद थी। तो वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, कौन सी प्रणाली मौजूद थी, वस्तु विनियम प्रणाली मौजूद थी। ठीक है। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवान प्रणाली भी मौजूद थी। ठीक है। कि ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं, ऐसे माना जाता है कि अरब सागर के तट पर व्यापार करने के लिए क्या थी उनके पास, नौवन प्रणाली। अब इसका कैसे पता चला, लोथल में बंदरगाह मिला, तो उससे पता चलता है कि नौवन प्रणाली क्या थी, विकसित थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने क्या कर रखा था, उनकी जो बस्तियां थी अफगानिस्तान में बस्तियां थी, और वहां से क्या करते थे, जो मध्य एशिया में क्या करते थे, व्यापार।
मध्य एशिया में। ठीक है, दजला फरात नदी की भूमि वाले क्षेत्र में से हड़प्पा वासियों के वाणिज्य के संबंध थे। तो जो दजला फरात जो है, दजला जो फरात जो नदियां हैं, वहां पे क्या था, इनका जो वाणिज्य के संबंध था, यानी कि व्यापारी है उनसे करते थे। ठीक है, और दजला फरात कहाँ पे है, यानी कि अफगानिस्तान की जो बस्तियां जो थी वो नंबर 4 पे क्या है, दजला फरात। दजला व फरात फरात जो नदियां हैं कहाँ पे हैं, ये है इराक में। और इराक में कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, वहां से क्या करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ की वस्तु वहां पे जाती थी और वहां की वस्तु यहाँ। ठीक है, व्यापार करते थे। ठीक है, जो अफगानिस्तान में जो बस्तियां थी वो मध्य एशिया में क्या करती थी, व्यापार। और जो अफगानिस्तान में जो बस्तियां जो थी उनका संबंध किससे है, कि वो जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जो दजला फरात नदी के किनारे पर फली फूली, वहां से क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, तो उनसे भी वाणिज्य के संबंध था उनसे इनका। हड़प्पा प्राचीन लेसिप लांजलू मार्ग से व्यापार करते थे। तो एक मार्ग जो था, कौन सा मार्ग, लेपिस लांजुली मार्ग था, मार्ग। ठीक है, से क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो ये जो मार्ग जो था, क्या था, जो उच्च लोग जो थे, ठीक है, उच्च लोगों की जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है उससे क्या था, संबंधित। ठीक है, तो उच्च लोग ही क्या करते थे, इस ये जो मार्ग इस पे क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिल्क की, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या करते थे, ये पत्थर, धातु और सीप और शंख, ठीक है, इनका क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, और उस समय मुद्रा, धातु मुद्रा प्रयोग में नहीं होती तो क्या होता था, धातु मुद्रा प्रयोग में नहीं होती तो क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। और अरब सागर के तट पर क्या था, नौका वहन प्रणाली भी क्या थी, मौजूद थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नौका वहन प्रणाली का उपयोग करते थे। लोथल जो बंदरगाह है इसका उदाहरण है। ठीक है, और अफगानिस्तान में भी क्या थी, इनकी जो बस्तियां जो थी वो विकसित हो गई। ठीक है, और ये जो बस्तियां जो थी ये इस पूरे क्षेत्र को जोड़े हुई थी, और ये मध्य एशिया से भी क्या करती थी, व्यापार करती। ठीक है, और मध्य एशिया से व्यापार करते करते जो पास में जो क्या था, जो दजला फराक जो नदी है इराक में, वहां पे कौन सी सभ्यता फली फूली, वहां पे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो फली फूली थी। तो वहां से भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो उनका मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनसे इनका वाणिज्य के संबंध था। ठीक है, दजला फराक नदियां दोनों की दोनों कहाँ की है, ये इराक की। ठीक है, फिर एक मार्ग देखा हमने, कौन सा मार्ग, लिपिस, लिपिस लांजुरी। ठीक है, तो ये जो मार्ग देखा हमने,
इनसे क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, तो इनसे क्या होता था, ये व्यापार होते थे, मार्ग से व्यापार करते थे, जो क्या था, संभव था उस लोगों की क्या थी, सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। ठीक है, तो आगे इसका हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं हम इसका शिल्प कला। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसकी शिल्प कला, तो ये जो था, एक बार इसके बारे में देखते हैं हम। लेपिस लांजुली मार्ग। ठीक है, तो ये क्या था, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कॉरिडोर। ठीक है, और ये जो मार्ग जो था, ये कहाँ से कहाँ तक जाता था, एक तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से स्टार्ट होती है, और अफगानिस्तान में क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसकी बस्तियां जो थी, उनके लोगों की जो क्या थी, बस्तियां वहां पे रहती। तो अफगानिस्तान को किससे जोड़ता था, तुर्कमेनिस्तान से। ठीक है, यानी कि ये होगा अफगानिस्तान, और ये होगा क्या, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और अब आगे किसको जोड़ेगा ये, अजरबैजान को। ठीक है, और फिर आगे कहां पर जाएगा, जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया होते हुए कहां पर पहुंच जाएगा, तुर्की। ठीक है, तो इतना लंबा व्यापार हो रहा था। ठीक है, सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतना लंबा व्यापार कर रहे थे, अफगानिस्तान से लेके तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से अजरबैजान, और फिर जॉर्जिया, जॉर्जिया से होते हुए तुर्की। अगर यहाँ से चीज चलेगी तो यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, वहीं यहाँ के लोगों की जो क्या जो थी, वस्तुएं यहाँ तक पहुंचती थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं इसकी शिल्प शिल्प कला। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शिल्प जो थी, उनकी बात करते हैं। तो ये जो 5 देशों को ये मार्ग जोड़ता था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम शिल्प कला। शिल्प कला में क्या था। ठीक है, शिल्प कला, तो हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि, उसके प्रयोग से भली भांति परिचित। तो इस समय क्या होता था कि जो हड़प्पाई जो लोग थे, वो क्या करते थे, कांस्य ही वस्तुएं, कांस्य की वहां पे थाली बनी, कांस्य ही वस्तुएं निर्मित करने की विधि,
और हड़प्पाई लोग क्या करते थे, जो कांस्य की जो वस्तुएं हैं इनके निर्मित करने की विधि को जानते थे, परिचित थे इससे। तांबा राजस्थान, तांबा उस समय इस सभ्यता में कहां से आता था, राजस्थान से। राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे तांबे का जो प्राप्त करते थे, तांबे को कहां से, राजस्थान की जो खेतड़ी की जो खान वहां से प्राप्त करते थे। और जो टिन जो है, टिन कहां से आता था, अफगानिस्तान से। टिन अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में टिन कहां से आता था, टिन अफगानिस्तान से, और तांबा कहां से, राजस्थान की जो खेतड़ी की जो खान है वहां से। ठीक है। और जो ईंटें जो थी, ठीक है, बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए। जो बुनाई होती थी वहां पे जो ठप्पे लगाए जाते थे वो बहुत सी वस्तुओं पे पाए गए। ठीक है। बड़ी बड़ी ईंटें निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी पता चला। ठीक है, कि जो राजमिस्त्री भी होते थे, ठीक है, हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहर बनाने की विधियों से भली भांति परिचित थे। तो ये क्या बनाते थे हड़प्पाई लोग, मन के, नाव, मोहर, ठीक है, बनाते थे। ठीक है। और एक विशेषता जो थी पहले भी आया था, टेराकोटा मूर्तियां। ठीक है। तो जो टेराकोटा की जो मूर्तियां जो थी, टेराकोटा की मूर्तियां, तो इनकी विधि, ये जो बनाने की जो निर्माण, टेराकोटा मूर्तियों का जो निर्माण है हड़प्पाई सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता है। तो ये महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की, महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता। ठीक है। जोरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण किया करते थे। तो जो जोरी वर्ग जो थे, जिनको वर्तमान में क्या बोलते हैं, सुनार बोलते हैं। ठीक है। जोरी वर्ग क्या करते थे, सोने, चांदी और जो कीमती जो पत्थर थे, कीमती जो पत्थर जो थे, पत्थरों से आभूषण बनाते थे। ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की समय की विशेष बर्तन बनाने की विधियां भी थी। तो वहां से बर्तन मिले हैं अलग अलग प्रकार के। तो जो मिट्टी के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि भी मिली। विधि से भी क्या थे, वो परिचित थे। ठीक है। और ये क्या थे, चमकदार जो बर्तनों का क्या करते थे, निर्माण करते थे। तो शिल्प कला ज्ञात है। ठीक है।
तो आज जो हमने देखा, एक तो शिल्पकला में क्या क्या देखा, एक तो जो कांस्य की जो मूर्तियां उनका निर्माण राजस्थान से क्या आता था, तांबा आता था खेतड़ी से, और टीन अफगानिस्तान से आता था। मन के बनाना जानते थे, ये नाव बनानी जानते थे और मोहर बनानी जानते थे, ठीक है। और टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं उसमें महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी सोने और चांदी और कीमती पत्थरों की क्या बनाते थे, आभूषण। और जो मिट्टी के जो बर्तन बने हैं वो ये बनाते थे चमकदार, उनके भी क्या मिले, प्रमाण मिले इस समय तो, ठीक है। पशुधन के बारे में देख लिया हमने, पशुपालन के बारे में देख लिया, घोड़े के साक्ष्य मिले, ठीक है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में मिले, मोहनजोदड़ो और कहाँ से, लोथल से, ठीक है। और व्यापार देख लिया, अर्थव्यवस्था देख ली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जैसी भी जानकारी आपके सामने थी वो आपके सामने आगे भी पेश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।